ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम किस प्रकार करें। ग्रह नक्षत्र रुष्ट हो रहे हों, ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हों, कोई भी ग्रह पीड़ित हो या शनि की 7.5 चल रही हो, किसी भी प्रकार का कोई संकट आ रहा हो, खासकर माताओं बहनों के लिए, जैसे कि शादी में रुकावट, कोई शादी ना हो पा रही हो, या घर में क्लेश रहता हो, या फिर कोई मुकदमा आदि लग गया हो, तो खासकर माताओं और बहनों के लिए ये प्रयोग है जो मैं बता रहा हूँ। इस प्रयोग को करें और ये 100% कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य श्री हनुमान जी का है और हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा गया है। जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ छोटा सा प्रयोग है, केवल और केवल 1 दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साथ ही मैं बताऊंगा कि पुरुषों को भी यदि कोई इच्छा है, पुरुषों को भी कोई समस्या आ रही है तो वो भी क्या करें क्या ना करें, उसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम कोई भी माता बहन जिसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, और कोई कोर्ट कचहरी की, घर में लड़ाई झगड़े की, या फिर शादी आदि में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई ग्रह नक्षत्र को रुष्ट चल रहे हो, परेशान चल रहे हो, कर रहे हो, तो आपको तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप हो सके तो एक चांदी की अंगूठी बनवा लें, और अगर नहीं है तो तांबा या लोहे की भी चल जाएगी। अंगूठी लेकर शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के चरणों में उसे समर्पित कर दें। शाम के समय श्री हनुमान जी के चरणों में से समर्पित करें। शनिवार का दिन होगा, और समय पर समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना मन ही मन उनसे कहें कि प्रभु, मैं इस समस्या से परेशान हूँ, मेरी आप इस समस्या का समाधान करें प्रभु। हे प्रभु, आपने जैसे माता सीता की समस्या का समाधान आपने किया था, हे प्रभु आप मेरी भी समस्या का समाधान करें। देखो, जितनी भी स्त्रियां माता बहन होती हैं, सभी के अंदर माँ भगवती का अंश होता है, माँ लक्ष्मी का अंश होता है, माँ सीता का अंश होता है। प्रभु श्री हनुमान जी उनके कष्ट को देख नहीं सकेंगे और वह कार्य उनका शीघ्र से शीघ्र कार्य हो जाएगा। इसके लिए आपको लड़कियां और या माता बहनें जो भी इस कार्य को करेंगी, वो अपना समय निकाल कर, महीना देखकर, टाइम देखकर इस कार्य को करें, क्योंकि ये कार्य तो 1 दिन करना है, किंतु उनको हनुमान चालीसा का 11 दिन तक कंटिन्यू जाप करना होगा। 11 दिन तक एक बार उनको हनुमान चालीसा का उनको पाठ करना होगा, इसलिए ताकि वह हनुमान जी को याद दिलाते रहें कि प्रभु, मैंने आपसे इस चीज़ के विषय में आपसे अनुरोध किया था, आपसे विनती की थी, मेरा ये कार्य कर दीजिए। ये तो रहा स्त्रियां और लड़कियों के लिए एक कार्य। अब मैं बता दूं सभी के लिए कार्य है कि यदि आपकी कोई समस्या आ रही है, कोई त्रुटि आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, घर परिवार में कोई समस्या आ रही है, या नौकरी के लिए कोई दिक्कत आ रही है, आप किसी मनोकामना को लेकर हनुमान जी के चरणों में जाते हैं, तो उस मनोकामना को यदि आपको पूर्ण कराना है तो उसके लिए आपको श्री हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने का कार्य कैसे होता है, अर्जी समझ लीजिए आप। अर्जी के लिए आप 5 लड्डू, बूंदी के 5 लड्डू ले लीजिए। 5 बूंदी के लड्डू लेकर और 10 रुपये उसके अंदर साथ में लगाकर श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और उनसे कहें कि हे प्रभु, आप मेरा अमुक कार्य कर दीजिए, मैं आपको 1.25 मणि चढ़ाऊँगा। अब 1.25 मणि क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। बालाजी में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचलन है, बहुत ज़्यादा चढ़ती है, लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, किंतु आप किसी भी मंदिर में इसको कार्य को कर सकते हैं। अब 1.25 मणि मैं चढ़ाऊँगा, तो ये जो अब कब चढ़ाऊंगा, जब वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और उस मनोकामना की जो अवधि होती है वह होती है 1 वर्ष की, यानी कि 1 साल की। आपको घर परिवार चाहिए होता है, कोई घर खरीदना है, आप घर लेना चाह रहे हैं, आप नौकरी की लालसा रख रहे हैं, आप शादी की लालसा रख रहे हैं, तो 1.25 मणि के लिए आप श्री हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाएं। अर्जी में 5 लड्डू बूंदी के 10 रुपये उनके चरणों में अर्जी लगाएं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कहें। और जब मनोकामना पूर्ति हो जाए तो आपको 1.25 मणि चढ़ानी है। वह 1.25 मणि में क्या होता है ये भी समझ लिए। 1.25 मणि बोलते हैं 50 किलो को। 50 किलो आपको बूंदी के लड्डू बनवाने हैं। 50 किलो, ध्यान रखना, जो सामग्री है वह 50 किलो होनी चाहिए, या कंप्लीट लड्डू बनने के बाद 50 किलो होने चाहिए। वह श्री हनुमान जी के चरणों में भोग और उनका भोग लगाएं। श्री हनुमान जी के चरणों में उनको रखकर प्रभु से बारंबार विनती करें कि प्रभु, अपनी यह 1.25 मणि स्वीकार करें, आपने मेरा अमुक कार्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भोग लगाने के बाद में साथ में 1.25 मणि श्री हनुमान जी को लगती है, और 1.25 किलो लड्डू श्री रामचंद्र जी को आप अलग से लगाएंगे, वह अलग होंगे 1.25 मणि से अलग, यानी 50 किलो से अलग होते हैं। 1.25 किलो लड्डू श्री रामचंद्र जी को लगेंगे, उसके बाद 1.25 मणि श्री बालाजी यानी श्री हनुमान जी को आप 1.25 मणि लगाइए। और उन लड्डुओं को आप चाहे तो
अपने नगर सेक्टर में यदि आप किसी शहर नगर में रहते हैं तो वहाँ पर आप किसी भंडारे में बांट दीजिए, किसी गरीब बंदों को, कोई गरीब व्यक्ति होते हैं उनको बांट दीजिए, या फिर जाकर बंदरों को खिलाइए। ये सबसे तो उत्तम होता है कि आप जाकर बंदरों को खिलाएं। आपके आसपास कोई सेक्टर देखिए जहाँ पर बंदर आते हो, वहाँ पर आप बंदरों को उसको खिलाएं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो नगर के सेक्टर में आप सभी परिवारों में 2-2 4-4 लड्डू बांट दीजिए, या कोई पर्व आदि हो उस पर आप इस कार्य को कर सकते हैं। 1 वर्ष का इसमें समय रख लिया जाता है, 1 वर्ष के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मैंने दोनों विधि आपको बताई है, इन दोनों विधियों का आप प्रयोग कीजिए, माता बहनों के लिए भी और सभी के लिए भी ये विधि बताई है कि आप किस प्रकार अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और इसी तरह के यदि आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, आपको ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए हम अपने अनुभव अनुसार, जो लोगों से हम अनुभव मिलते हैं या ईश्वर के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिलता है, यदि आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भक्ति लाइन पर आगे बढ़ते रहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।